श्रीनगर की सुबह उस दिन कुछ अलग ही लग रही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन दिल में गर्मजोशी, क्योंकि आज मैं उस जगह जा रहा था जिसके बारे में लोग कहते हैं, ग्रेज वादी दिल को शांत कर देती है। टैक्सी वाले भाई ने भी हंसकर कहा, साहब, जहां जा रहे हैं ना, वहां लोग एक बार नहीं जाते, आदत लग जाती है। मैं यही सोच रहा था कि क्या वाकई कोई जगह इतनी सुकून देने वाली हो सकती है। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ा, पेड़, पहाड़ और बादल किसी फिल्म की तरह बदलते रहे। रजदान पास पर पहुंचकर तो सच में लगा कि मैं आसमान के बीच खड़ा हूं। वहां की ठंडी हवा ऐसी थी जैसे किसी ने सारे शोर शराबे से मुझे दूर किसी शांत दुनिया में ला दिया हो। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा, बस उस खामोशी को सुनता रहा जिसे केवल पहाड़ समझ सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम गाड़ियों को मोड़ते हुए दावर पहुंचे। गुरेज का छोटा सा दिल, लकड़ी के घर, बच्चों की हंसी, बहती नदी और हवा में घुली पाइन की खुशबू देखकर लगा कि शायद मैं किसी कहानी में आ गया हूं। एक बुजुर्ग चाय वाले ने मुझे कप थमाते हुए कहा, बेटा, यहां आने वाले लोग कभी अजनबी नहीं रहते, सब अपने बन जाते हैं। उनकी बात सुनकर मन और भी हल्का हो गया। अगले दिन सुबह मैं किशनगंगा नदी के किनारे टहल रहा था। सामने सूरज की हल्की किरणें हब्बा खातून पहाड़ी पर गिर रही थीं, और वो ऐसा चमक रही थी जैसे किसी कलाकार ने सोने से रंग दिया हो। हवा ठंडी थी और नदी का पानी इतना साफ कि पत्थर भी कांच की तरह दिख रहे थे। पानी की लहरों की आवाज ऐसा एहसास दे रही थी जैसे कहीं अंदर कुछ पुराना सा दर्द भी धोकर ले जा रही हो। वहीं पास खेल रहे एक बच्चे ने हंसते हुए कहा, भैया, ज्यादा मत झुको, नदी चलती फिरती शरारत है, चीजें ले जाती हैं। उसकी बात पर मैं भी हंस पड़ा। आगे बढ़ते हुए जब मैं तुलैल वैली पहुंचा तो लगा जैसे किसी पुरानी कहानी की किताब के अंदर चला गया हूं। कच्चे रास्ते, लकड़ी के छोटे छोटे पुल और ऐसे गांव जहां लोग दूर से हाथ हिलाकर या ते हुए मुस्कुराते हैं। एक बूढ़ी दादी लकड़ी के चौके पर बैठी ऊन कात रही थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, बाबा, यहां इंसान नहीं, दिल रहते हैं। उनकी आवाज में इतनी गर्मी थी कि ठंडी हवा भी कुछ पल को रुक सी गई। रात को हमने नदी के पास टेंट लगाया। जब मैं बाहर निकला तो मेरी सांस रुक सी गई। पूरा आसमान तारों से भरा था, जैसे किसी ने काली चादर पर लाखों हीरे बिखेर दिए हों। मैंने पहली बार मिल्की वे इतनी साफ देखी। न मैंने सोचा, शहरों में हम रात को देखते तो हैं, लेकिन असली आसमान शायद हमसे छुपा रहता है। वहां उस शांति में बैठे हुए मुझे लगा कि इंसान को जिंदगी में कम से कम एक बार ऐसी जगह जरूर देखनी चाहिए जहां वो खुद को सुन सके। दूसरे दिन सुबह जब वापसी का समय आया तो दिल में हल्की सी उदासी थी। लगता था जैसे ये वादी मेरे भीतर कोई खाली जगह भर गई हो और छोड़ते वक्त फिर से थोड़ी सी जगह खाली कर रही हो। रास्ते में ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा, गुरेज अजीब जगह है साहब, जो एक बार आता है उसका दिल यहीं अटक जाता है। मैं खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, शायद मेरा दिल भी यहीं रह गया है। और उस पल मुझे पक्का यकीन हो गया कि हाँ, मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा, क्योंकि गुरेज सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है।